हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राक्षस प्ले का टाइम जिसका नाम है क्लास 10 सोशल साइंस इंडिया मैप मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 5 मार्क्स पक्के सिर्फ 10 मिनट के अंदर में। ठीक है, हाँ आप सभी लोग सच सुन रहे हो। आपसे स्टूडेंट को मैं इंडिया मैप के अंदर में आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि आपका 5 मार्क्स का आपका मैप आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 10 मिनट के अंदर अंदर में आपसे स्टूडेंट के पूरे 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के करा दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एसएसटी के अंदर में 5 मार्क्स का आपका मैप आता है, आपके 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा लेट ना हो जाए वीडियो क्लास को खत्म करने में। ठीक है, सबसे पहले जो आपको मैं बता देता हूँ, आपको 100% गारंटी देता हूँ 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आप सब स्टूडेंट को पता है कि 5 मार्क्स का आपका मैप आता है। ठीक है, तो मैप के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज आ रहा है, मतलब कि सिलेबस क्या है मैप का। ठीक है, तो मेन बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये रहा आपका मैप का टॉपिक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, मैप का टॉपिक है। तो इसमें से टोटल आपके इतिहास में चैप्टर का नाम क्या है, आपका भारत में राष्ट्रवाद। उसमें से आपका ये पहला चैप्टर पहला हो गया, पॉइंट्स है ये सब। जैसे कि आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन कौन सा अधिवेशन कब कब हुआ था ये। ठीक है, हमें अधिवेशन कब कब हुआ ये नहीं पता, हमारी जगह पर हमें खाली देखना है बस। ठीक है, सत्याग्रह हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया, दांडी यात्रा ये हो गया। फिर आपके भूगोल के अंदर में दो चैप्टर आ रहे हैं। पहला आपका आएगा संसाधन और विकास, और इसमें आपका मिर्जा के मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो केवल मृदा के मुख्य प्रकार है। बाकी ये जो मैं ये वाला चैप्टर बोलूं, आपका इस वाले चैप्टर में से ना आपका ज्यादा नहीं आएगा, इस पे ज्यादा फोकस मत करना। अब आपका जो एक और चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ भूगोल का, वह है आपका जल संसाधन। जल संसाधन में आपके क्या आएंगे, सारे सारे बांध आएंगे, डैम। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 डैम है, उसको याद करना जरूरी है। बस ये तीन है, तो आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है कि ज्यादा आपका मैथ पर टॉपिक्स नहीं है। तो इससे आपके इजिली बहुत आसानी तरीके से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि कई सारे बच्चे नए होते हैं, जैसे कि 9th में तो आप देख के आ ही रहे होगे एग्जाम, तो आपको पता ही होगा मैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, जो आपका ये है 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन मतलब कि मैप, पहले जो आपका ना ए बी दे करके 2 मार्क्स का अलग से पूछा जाता है। 2 मार्क्स का अलग पूछा जाता है, फिर 3 मार्क्स के लिए अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब कि दो क्वेश्चन में बांट, एक ही क्वेश्चन के अंदर मतलब ए बी पार्ट बांट देता है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ोगे खुद से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, मेन मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको कहाँ लगाना, कहाँ ठीक है, सॉरी, कहाँ लगाना, क्या ये रहा ए बी है। ए बी दे रखा है, आपको इस जगह पे दे रखा है, पहले से चिन्हित करा है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपको पहले से ही ना मैप के अंदर में ये लिखा, आपको ऐसे रेखा खींच करके पहले से दे दिया जाएगा, बस आपको उस पर नाम लिखना होगा बस। ठीक है, अब आपका 3 नंबर का है ना अलग से आता है। ठीक है, तो 3 नंबर जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूँ, वो 18 नंबर है। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर के लिए आपका सारे सारे, इसमें क्या है आपके सबके सब बांध दिए। 3 नंबर में क्वेश्चन में तक मेन में दो ही तैयारी करनी है, एक बांध की तैयारी करनी है हमारे को, और भारत में राष्ट्रवाद का पूरा तैयारी करना है, बस वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो ये रहा आपके तीन, कोई से भी बांध लगाने हैं तो इसमें आपको, तो मैप के अंदर में आपको बांध, इसमें टिक नहीं दिया गया, रेखा नहीं खींचा गया, इसमें आपको मैप में लगा देना है। ये बहुत आसान है, आपको बहुत बड़े तरीके से एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे क्या क्या नहीं है। तो चलो करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैप है। चला, और एक बात और, आगे बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट करना है। दूसरा, इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप सब स्टूडेंट लाइक करोगे हमारे वीडियो को, ठीक है, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहूंगा। ठीक है, तो आपके लिए अभी मैप का वीडियो आएगा, क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो जल्दी से आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि हमारा वीडियो कभी भी आए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। उस वाली वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। लाइक का टारगेट रखते हैं हम, कम से कम 500 का लाइक का टारगेट रखते हैं। 500 लाइक कंप्लीट करवाओ, शेयर करते रहे वीडियो पे, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और आपको स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस वाले क्लास के पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, फटाफट से कर लेना। आगे हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये रहा हमारा मैप हैगा। मैप कर दे, पहले छोटा कर दे ताकि हम सही से दिखाई दे। भारत में राष्ट्रवाद है, चैप्टर का नाम आपका है। इसमें से हम जो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अधिवेशन की बात करेंगे। थोड़ा साफ कर दिया जाए, बहुत आसान तरीके से, ज्यादा मैप नहीं है। पहले मैप तो मैं आपको बता दूं ज्यादा मैप नहीं है। बाकी जब आप प्री बोर्ड का एग्जाम देखो ना, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ प्री बोर्ड के लिए। देखो, पहले तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मैप आपका फर्स्ट टाइम में आ जाएगा। प्री बोर्ड के लिए देखो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कई सारे टुकड़े में बांटा हुआ है, ये देखो, ये भी मैप में पढ़ना पड़ेगा। प्री बोर्ड के लिए आपको बता दो, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखो, प्री बोर्ड के लिए, ठीक है।
तो इसमें मतलब कि मिड टर्म का आपका आसान है, तो सी बनाओ, इस मिड टर्म का आसान है, बहुत जल्दी तरीके से आप याद कर लोगे। तो मेन पे चीज पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है का अधिवेशन हम पढ़ते हैं। टोटल तीन आपको क्या अधिवेशन, तीन मुख्य अधिवेशन है आपके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पर है आपको, ये रहा। आपको पता है कलकत्ता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो यहाँ पर जो आपका काला पॉइंट होता है उसी पे लगाना होता है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अंदर में हुआ था। 1920 के अंदर में सेमी अधिवेशन हुआ था, वह कौन सा हुआ था, आपका नागपुर का अधिवेशन हुआ था। नागपुर आपको महाराष्ट्र के अंदर में कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको क्या करना है, आपको मैं दिखाता हूँ तरीका, एक तरीका बताता हूँ जिसमें ना कभी भी आप मैप के अंदर में आपका ना एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। जैसे कि मान के चलो कोई सा लोकेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने बिंदी लगा दिया। बिंदी लगा के आपको क्या कर देना है, गोला लगा देना है। क्या हो गया, हट जा भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, बिंदु यहाँ पर है, बिंदु लगा करके आपको यहाँ पर गोला लगा देना है। ठीक है, बिंदु लगा के गोला लगा देना है। फिर इससे ना आपके एक मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके काम आके तुम अरे तो यार ठीक है, तो यहाँ पे देख फिर ऐसे करके रेखा खींच करके यहाँ पर नाम लिख देना अपना, ठीक है। चलो, तो ये आपको इस प्रकार से करना है। और यहाँ पर थोड़ा हमारे पास यहाँ पर थोड़ा ऐसी एंटरटेनमेंट का काम चल रहा है। भाई बाहर चले जाओ यार, मजाक मत करो यार, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, खराब हो जाएगा काम। रिकॉर्डिंग है लाइव। अब रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, ये देख 6 मिनट हो गया, पूरे क्लास 6 मिनट की मेहनत बेकार जाएगी। हट जाओ बाहर निकलो। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। और फॉलो करते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट अधिवेशन आपका आता है, वह क्या है आपका, कौन सा अधिवेशन आपका है, वह है मद्रास का अधिवेशन 1927 के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रहा था, कोई बात नहीं। तो देखो इस पे कोई ध्यान मत देना, बाकी तो कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का काम हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा जो है नेक्स्ट आता है हमारा मद्रास का आएगा 1927 के अंदर में हमारा मद्रास का अधिवेशन हुआ था। बस खत्म, अगला करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये हमारे अधिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बात करते हैं सत्याग्रह की, बात करते हैं। टोटल हमारे 3 सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, खेड़ा। ठीक है, सबसे पहले की बात कर, सबसे पहले जो उनका हुआ था चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट किया था चंपारण हो गया। फिर हम करेंगे खेड़ा, अहमदाबाद का करेंगे। ठीक है, तो चले करते हैं चंपारण का बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आपको कहाँ पर है, बिंदु लगा देना, इसको साइड से गोला कर देना, फिर जाकर नाम लिख देना चंपारण। चंपारण कब होता है, 1917 के अंदर में आपका अधिवेशन कोसा हुआ था, 1917 के अंदर में आपका सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चंपारण वाला। ठीक है, तो ये 1917 भी याद करके रखना। ठीक है, ईयर भी याद करके रखना साथ साथ में, ईयर नहीं याद करोगे बहुत ज्यादा मार खा जाओगे इसमें, पता चला ईयर ही देते सिर्फ और सिर्फ। आपसे पूछ दिया जाए 1917 के अंदर में कौन सी जगह पे सत्याग्रह हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1917 याद करके रखोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि चंपारण हुआ था भाई। ठीक है, ये अगला बात करते हैं, सॉरी, अगला है हमारा दोनों। अब आगे के जितने भी आपके दो सत्याग्रह है वह आपके गुजरात के अंदर में हुए थे। तो गुजरात के अंदर बात करते हैं हमारा 1900, और दोनों सेम ही ईयर में हुए थे। पहले हम बात कर रहे थे खेड़ा, खेड़ा सबसे पहले हुआ था। तो खेड़ा आपका कहाँ पर स्थित है, वह दिखा देता हूँ। गुजरात की राजधानी क्या है पहले बताओ, गांधीनगर है ना, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं खेड़ा, खेड़ा आपका कहाँ पर है, पहले अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, अहमदाबाद आपका कहाँ आता है, जैसे कि गांधीनगर है, गांधी के नगर के जस्ट नीचे में आपका क्या आएगा, अहमदाबाद है, तो ये आपका अहमदाबाद है। ये देखो अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बगल में जस्ट आपका क्या है, खेड़ा है। ठीक है, तो अब बस इतना याद रखना। 22 मार्च, कभी भी आपको बात करें 22 मार्च 1918 को बात किया जाए तो आपका खेड़ा ले लेना। बाकी 22 में एक का ही यार, खाली सिर्फ और सिर्फ डेट याद कर लेना, इतने याद कर लेना। बाकी दूसरे के लिए आपका अहमदाबाद के लिए 1918, दोनों है, इसको याद करना जरूरी है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपका। 1918 दोनों में सेम है। बाकी 22 मार्च याद कर लेना खेड़ा के लिए। ठीक है, पहले खेड़ा हुआ था, फिर अहमदाबाद हुआ था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। सबको पता है 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के अंदर में हुआ था ये। ठीक है, अमृतसर के अंदर में हुआ था ये जगह में। तो करते हैं, ये सबको याद है। तो ये एक लोता ही है, तो यहाँ पर जाकर के है बिंदु है पंजाब के अंदर कोने पे इधर की साइड में, 13 अप्रैल 1919। सबको डेट और डेट भी याद होगा, मंथ भी सबको याद है ये, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा लास्ट बच रहा है वह है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुआ था हमारा, देखो दांडी यात्रा जो आपका शुरू हुआ था, ये आपका आएगा दांडी कहाँ पर है, यहाँ पर आपका स्थित रहेगा। और ठीक है, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था आपका, 1930 के अंदर में शुरू हुआ था, ये भी डेट भी याद कर लेना थोड़ा सा। और साबरमती आपका कहाँ पे स्थित है, आपका साबरमती आपका अहमदाबाद, ये वाला जो काला काला दिख रहा है ना, ये वाला काला काला, ये वाला, ये
ये चीज। ठीक है, वह आपका क्या आएगा, आपका गांधीनगर है तो उसके इधर की साइड में आ जाना, कोने साइड में साबरमती यहाँ पे हुआ, तो साबरमती से रांची तक आपका गया था। ठीक है, और बस इतना ही है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का मैप। अगला करते हैं। देखो हमारा जो मृदा के मुख्य प्रकार के बारे में थोड़ा सा, मुझे तो नहीं लगता इसमें से आएगा क्योंकि इस बार आया दिखाया नहीं गया है। पढ़ो ही मत, बस छोड़ दो, नहीं आएगा इसमें से। मैंने कह दिया नहीं आया तो नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, हमारा जो है मेन मेन में हम बात करते हैं। अब हमारा बांध पे ऊपर बात करेंगे, डैम के ऊपर बात करेंगे। टोटल हमारे 8 ही लोकेशन है, बस ज्यादा मुश्किल नहीं होगा याद करना हमारे को। आपको मैंने बोल दिखाया ना प्री बोर्ड का कितना ज्यादा है, उसके अलावा उससे तो कुछ बोल के बस जिम जा, अगर आप तो स्टूडेंट जिम नहीं जाते हो तो बोला करो लाइट वेट। मतलब कि लाइट वेट का मतलब ये होगा कम आएगा, हल्का है, इजी है, इजी बोल दिया इजी। क्या है, इजी है बस। तो चलो करते हैं इजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बांध की बात करेंगे, लैंड में बांध की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सलार। सलार बांध, भगड़ा और टिकरी। ठीक है, इसमें कोई डेट में बाहर के याद करने की जरूरत नहीं है, बस और एक बार और क्या करना, खाली मैप को लेना, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख करके 5 बार पूरे पक्के हो जाए। प्रैक्टिस करना में जरूरी है। ठीक है, सलार की बात करते हैं। सलार आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका है कहाँ पर, श्रीनगर में है। ठीक है, तो श्रीनगर में आपका यहाँ पर स्थित है सलार। फिर बात करते हैं भगड़ा। भगड़ा आपका क्या है, इसके नीचे में ही है, तो लैंड लाइन से जो जो है उसको कर लेता है। ठीक है, तो भगड़ा आपके किस में आएगा, ये आपका हिमाचल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यहाँ पर सॉरी, और आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर में टिहरी आपका यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब राजस्थान के अंदर में आपका कौन सा सागर रहेगा, राजस्थान के अंदर में आपका राणा प्रताप सागर है, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर। और सरदार सरोवर आपका गुजरात के अंदर में सरदार सरोवर बांध ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ तो बंदरा बांध कर्नाटक के अंदर में स्थित यहाँ पर है। और नागपुर बांध, नागपुर सागर आपका कहाँ है, नागार्जुन सागर, ये आपका क्या है, हैदराबाद के अंदर में यहाँ पर। और हीराकुड आपको पता ही होगा कहाँ पर रहेगा, वह आपका उड़ीसा के अंदर में है। तो बस टोटल आपके 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। देखा कितना आसान था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हर एक मैप समझ में आ गया होगा। और आपके मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपके 5 में से 5 कोई भी नहीं छीन सकता है। डेफिनेटली मेरी वीडियो को देख लेना, खाली मैप लेकर के 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, ऑल द और 5 मार्क्स पक्के। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा जल्दी से क्वेश्चन पेपर का, जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 2025-26 का मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं वीडियो बना रहे वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। असली वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। 5,000 हमारे सॉरी 500 ही सिर्फ लाइक का टारगेट है बस। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।